Good evening, students. Welcome back to ES Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the miscellaneous exercise of Chapter 4, Complex Numbers of Class +1 NCERT. आज हम इसका करेंगे पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे, और आज पार्ट नंबर 2 में हम 3 क्वेश्चन और करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. लेकिन फिर शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे ही बनता है वो आप तक पहुंचे. सो काइंडली आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही है, मैं आपको बता दूं, मैंने स्टेटमेंट देखी है इसकी. वो कहता है कि इफ x minus iota y that is equal to a minus iota b over c minus iota d under the root, prove that x square plus y square the whole square that is equal to a square plus b square over c square plus d square. This is our question. तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? वो कहता है कि अगर x माइनस आइटा y इज इक्वल टू रूट a माइनस आइटा b ओवर c माइनस आइटा d, देन यू हैव टू प्रूव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रीवियस वीडियोस आप सुने, क्योंकि डायरेक्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा. तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड पे जो ब्रैकेट में है वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं z लेता हूँ x माइनस आइटा y, तो मॉड z ऑब्वियसली इसका आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर, और इट मीन z स्क्वायर आ जाएगा हमारा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यही है हमारा. और अगर आपको याद हो तो ये क्या था? इक्वल टू z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ z. तो रादर के मैं इसको रैशनलाइज करूं, फिर इक्वेट करूं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो क्वेश्चन लेंथी भी हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा. लेकिन अगर मुझे प्रॉपर्टी याद है तो बड़े इजीली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े इजीली कर सकते हैं. तो यही मैं यूज करूंगा यहाँ पर. तो इसको कर रहा हूँ इरेज. इट मीन्स कि अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं, मैं लिखूंगा टेकिंग, मैं सीधा सोल्यूशन कर रहा हूं, स्टार्ट भाई. टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड वी गेट. तो कॉन्जुगेट लेने का बड़ा इजी सा फंडा आपको मैंने बताया, चेंज आइटा टू माइनस आइटा. तो ये बन जाएगा x प्लस आइटा y, और ये बन जाएगा a प्लस आइटा b ओवर c प्लस आइटा d रूट. ठीक है जी, मैंने आइटा को माइनस आइटा में चेंज कर दिया, क्योंकि यही इसका मेथड है. तो नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तभी तो मॉड z का स्क्वायर बनेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया. तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा x माइनस आइटा y इंटू एक्स प्लस आइटा y. ये बन जाएगा, मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूं यहाँ पर, a माइनस आइटा b ओवर c माइनस आइटा d, रूट मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस आइटा b ओवर c प्लस आइटा d. तो यहाँ पर या तो डायरेक्ट लिख दीजिए, जहाँ a माइनस बी इंटू ए माइनस प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, और ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ भी रूट में यही बना हमारे पास, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे भी सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर. तो आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस वाई स्क्वायर. ऐसे इधर क्या आ गया? ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, ऐसे ही सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्यों बना? क्योंकि हमारे पास आइटा स्क्वायर इज -1 है. आई रिपीट, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉन्जुगेट लिया है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया.
लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड, राइट के साथ राइट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने फॉर्मूला के a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस, यहाँ भी आइटा स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ क्या आ गया प्लस, क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस प्लस। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें स्क्वायर है, ये देखिए तो स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आ गया मैं इधर, इधर आ गया, यहाँ आ गया स्क्वेयरिंग, वी गेट स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पर रूट है ऊपर भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रूट हमारा खत्म हो जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। वंस अगेन लुक एट द बोर्ड, मल्टीप्लाई किया यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे रिजल्ट स्क्वायर में चाहिए, स्क्वेयरिंग किया तो रूट चला जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये मत पूछना कि कहाँ जाएगा, 8th क्लास का कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है भाई, हाँ जी 5th क्वेश्चन है भाई, वो कह रहा है कि इफ Z1 हमारा हो 2 माइनस आइटा और Z2 है हमारा 1 प्लस आइटा, कॉमा फाइंड आउट करना है हमें मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 ओवर Z1 माइनस Z2 प्लस 1 मॉड, दिस शुड बी कैलकुलेटेड बाय अस। तो सॉल्यूशन में आप देखिए बड़े ध्यान से, पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। कंसीडर Z1 प्लस Z2 प्लस 1 ओवर Z1 माइनस Z2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा प्लस 1 प्लस आइटा प्लस 1 ओवर 2 माइनस आइटा, माइनस करेंगे तो माइनस 1 माइनस आइटा प्लस 1, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो माइनस आइटा प्लस आइटा कैंसिल, 2 प्लस 2 4 आ गया, और यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 2 माइनस 2 आइटा, ठीक है। तो 2 कॉमन निकालिए, 4 2 कॉमन निकाल दीजिए, 1 माइनस आइटा 2 2 जा 4, तो कितना आ गया हमारा 2.1 माइनस आइटा। यहाँ तक मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, Z1 प्लस Z2 दोनों को ऐड किया, 2 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, और जब हम कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल में रियल पार्ट, इमेजिनरी में इमेजिनरी, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, माइनस आइटा प्लस आइटा कैंसल, और नीचे 2 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा, माइनस करना है प्लस 1 एज इट इज, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, 2 माइनस आइटा माइनस 2 आइटा, 2 हमने कॉमन लिया, अंदर रह गया 1 माइनस आइटा 2 2 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे करेंगे रैशनलाइज, 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आइटा, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, यहाँ आगे तो क्या आ गया हमारा 2 इंटू 1 प्लस आइटा, और नीचे 1 प्लस 1, क्योंकि आइटा स्क्वायर है हमारा माइनस 1, तो नेचुरली बात है माइनस आइटा स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 आ गया, ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस आइटा ओवर 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 प्लस आइटा। नाउ तो हमने निकाला, इसका मॉडल्स निकालना है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 ओवर Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉड मीन्स मॉड ऑफ 1 प्लस आइटा, ये आ गया हमारा रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट द स्क्वायर अंडर रूट 2 यूनिट, या अंडर रूट 2 निकाल रहने तो तब भी ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, वंस अगेन आई रिपीट दैट इज द बोर्ड विजिबल टू यू, यस अगेन, ओके। तो हमारा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई किया आपके सामने, रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करके आ गया 1 प्लस आइटा,
और जब हमने मॉड निकालना है तो रियल पार्ट 1, इमेजिनरी 1, 1 द स्क्वायर 1, 1 द स्क्वायर 1 और √2 आपके पास इसका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, लेट मी टेक द बुक एनसीईआरटी। वो कहता है कि इफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इफ a प्लस आइटा b इज इक्वल टू x प्लस आइटा द होल स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1, prove that a square plus b square that is equal to x square plus 1 the whole square over 2x square plus 1 the whole square। तो फिर बेटे हमारे पास देखो, मैं अब बताऊं आपको भाई, अगर मैं मॉड लूं a प्लस आइटा b तो वो बनेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसको मॉड जेड कहूँ, इसको अगर मैं जेड कह दूं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपका z इंटू जेड कॉन्जुगेट आ गया a स्क्वायर। देखो क्वेश्चन देखते पर अगर प्रॉपर्टीज पता है हमें तो हमें क्वेश्चन ज्यादा, अदरवाइज इसका स्क्वायर खोलो फिर रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी, निकल तो तब भी जाएगा लेकिन इट विल बी क्वाइट लेंथी। एंड इफ यू हैव गुड कमांड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन यू कैन इजीली टैकल द क्वेश्चंस। ओके, by just analyzing you can imagine, you can find what I have to do in this question। so clear है कि यहाँ पे conjugate लेना पड़ेगा भाई और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, that into that conjugate that is equal to mod z square, so that it be number 1, it is number 1। so taking conjugate both sides, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, taking conjugate both sides, who is that, तो ये आ जाएगा a माइनस आइटा b दैट इज इक्वल टू x माइनस आइटा, पता है ना भाई, चेंज आइटा टू माइनस आइटा व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 2 implies, तो a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b इज इक्वल टू, तो मैं देखो जब x माइनस आइटा का होल x प्लस आइटा का होल स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस आइटा का होल स्क्वायर ओवर, तो यहाँ पर z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड का स्क्वायर, यहाँ तो फॉर्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं x प्लस आइटा इंटू x माइनस आइटा इकट्ठा स्क्वायर, और नीचे हमारा बन गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आ गया because आइटा स्क्वायर इज -1, तो ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अंदर क्या बना a प्लस b इंटू माइनस b, x स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, और नीचे वही है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x square plus 1 the whole square, because iota square is -1, it is a square plus b square। so let me check once again, यहाँ स्टेटमेंट में, यस स्टेटमेंट में बेटे यहाँ स्क्वायर नहीं, मैं भी देखूँ यहाँ पर में, तो हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। देखिए जरा बड़े ध्यान से, यही हमने बनाना था। once again I repeat कि मुझे क्वेश्चन देख के पता चल रहा है दैट इज मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर मींस जेड इनटू, यानी कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखें करें पता चल जाए कि ये मॉड जेड स्क्वायर है व्हिच इज इक्वल टू जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट, तो इट मींस क्वेश्चन कैन बी मेड वेरी इजी बाय टेकिंग जस्ट कॉन्जुगेट। तो मैंने कॉन्जुगेट दिया, चेंज किया आइटा को माइनस आइटा में दोनों साइड और मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस b इंटू a माइनस b डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जब मॉड जेड स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं,
चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी इकट्ठा कर दिया, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आइटा स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे स्क्वायर बन गया। और बड़े अच्छे से आपको ये क्वेश्चन भी समझ लग गया होगा भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और अगर सिंपल हुआ तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपने ये किया कि नहीं किया। अगर आपको समझ नहीं लगी क्वेश्चन की तो आपने करना है, मुझे कमेंट करना है, कहना है कि सर करवा दो जी आप। जी हाँ, चलो यही कर देता हूँ, छोड़िए। सेवंथ क्वेश्चन है, उसने कहा है कि लेट Z1 हमारा जो है वो है 2 माइनस आइटा एंड Z2 है -2 प्लस आइटा, सही है जी। और फाइंड करना है हमने नंबर 1 पार्ट में रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ओवर Z1 कंजुगेट एंड सेकंड पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 ओवर Z1 कंजुगेट। तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले हम Z1 Z2 निकाल लें सॉल्यूशन में। तो Z1 Z2 2 माइनस आइटा इंटू -2 प्लस आइटा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माइनस आइटा, यहाँ मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये भी 2 माइनस आइटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस आइटा द होल स्क्वायर। तो आप ऐसे करो, इसका स्क्वायरिंग कर दो आप पहले। -4 -2 टू द 4 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, ये बना ए स्क्वायर -2 टू द 2ab, तो ये बना -4 आइटा -1, तो ये बन गया -4 -1 3 -4 आइटा। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, मैंने Z1 Z2 निकाला, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, तो माइनस बाहर आ गया, 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर -2 टू द 4 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर -1 4 -1 3 -4 आइटा। और अब मुझे चाहिए, क्या चाहिए, Z1 कंजुगेट। नाउ मैं यहाँ आ गया, इसके बाद नाउ Z1 Z2 ओवर Z1 कंजुगेट, तो ये आ गया बेटे -3 प्लस 4 आइटा ओवर Z1 का कंजुगेट जब लेंगे चेंज आइटा टू माइनस आइटा, इट विल बिकम 2 प्लस आइटा। तो यहाँ पर मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ इसको, 2 माइनस आइटा 2 माइनस आइटा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये बनेगा -6 प्लस 3 आइटा प्लस 8 आइटा -4 आइटा स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 है तो वही यूज करेंगे, जिससे कि जो -4 आइटा स्क्वायर है ना वो +4 बन जाएगा। तो -6 प्लस 11 आइटा प्लस 4 ओवर 4 प्लस 1, तो ये आ गया -6 प्लस 4 -2 प्लस 11 आइटा ओवर 5। तो ये कर दो -2/5 प्लस 11/5 आइटा। और क्या पूछा उसने, देयरफॉर रियल पार्ट पूछा उसने Z1 Z2 ओवर Z1 कंजुगेट का, तो वो तो आ गया -2/5। यही हमारा आंसर है भाई। वंस अगेन आई रिपीट, पहले मल्टीप्लाई किया ये आ गया और Z1 कंजुगेट के साथ डिवाइड कर दिया 2 प्लस आइटा, फिर रैशनलाइज किया -6 प्लस 3 आइटा प्लस 8 आइटा -4 आइटा स्क्वायर, 8 प्लस 3 11 आइटा -6 प्लस 4 बन जाएगा -6 प्लस 4, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 4 -6 प्लस 4 आ गया -2 प्लस 11 आइटा ओवर 5। तो अकेला अकेला कर दिया -2/5 प्लस 11/5 आइटा स्टैंडर्ड फॉर्म। रियल पार्ट पूछा गया -2/5। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट में उसने पूछा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कंजुगेट। चलो मैं ही करता हूँ, छोड़िए कंप्लीट कर दें। अगर क्वेश्चन किया तो सेकंड पार्ट करूंगा, इसको मैं कर दूं क्लियर। सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं अभी इसका, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो पहले हमें देखो,
हमें पता है Z1 इंटू Z1 कंजुगेट मॉड Z स्क्वायर होगा, पता ही है आपको, 2 माइनस आइटा इंटू 2 प्लस आइटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 4 माइनस आइटा स्क्वायर कितना बन जाएगा 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, 2 5 आया बिकॉज आइटा स्क्वायर इज माइनस 5। नाउ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कंजुगेट करेंगे तो 1 बाय 5 आ जाएगा, विच आई कैन राइट 1 बाय 5 प्लस 0 आइटा। तो ऑब्वियसली विच इज प्योरली रियल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 कंजुगेट का हमें पहले ही पता था 0 आए। आई रिपीट वंस अगेन, Z1 into Z1 conjugate 2 minus iota 2 plus iota 4 minus iota square 4 plus 1 5 1 upon Z1 conjugate का जो हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया इसका 0 आ गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो को हम आज के लेक्चर को यहीं करेंगे खत्म और पार्ट 3 में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 3 तो क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा, वो है हमारा फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y। फाइंड द नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आइटा y into 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 iota। तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसका कॉन्जुगेट है। तो पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं हम सॉल्यूशन में। ये देखो x माइनस आइटा y इंटू 3 प्लस 5 आइटा, तो कीजिए मल्टीप्लाई 3x प्लस 5x आइटा माइनस 3y आइटा माइनस, let me check, 3x plus 5x आइटा माइनस 3y आइटा माइनस 5y आइटा स्क्वायर। ठीक है, वंस अगेन आई चेक कि बाद में गलत ना हो जाए क्वेश्चन। लेट मी सी वंस अगेन, इट्स 3x प्लस 5x आइटा ओके, 3y आइटा माइनस के और माइनस 5y आइटा ओके। नाउ इट्स 3x एज इट इज प्लस 5x माइनस 3y आइटा, तो ये बन जाएगा प्लस 5y। क्यों भाई, बिकॉज आइटा स्क्वायर इज माइनस। तो ये बन गया बेटे हमारे पास 3x प्लस 5y प्लस आइटा इंटू 5x माइनस 3y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है जरा पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3x प्लस 5y प्लस आइटा जो है हमारा वो कॉन्जुगेट है किसका, -6 माइनस 24 आइटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट है। तो क्या आएगा -6 प्लस 24 आइटा। Now again by the equality of two complex numbers, the two complex numbers are said to be equal if their real and imaginary parts are separately equal. So by equality of complex numbers, by equality of two numbers, we have, हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, इधर आ गया मैं, तो हमारे पास बन गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 24। तो सॉल्व करते हैं इसको, x अपॉन माइनस वाई अपॉन -1 अपॉन मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो आना चाहिए आपको ये लगाना भी। मैं आपको बता दूं साइड पे, यहाँ पे तो यहाँ बता देता हूँ यहाँ कैसे करना होता है इसको। 3 5 5 -3 -6 24। तो x अपॉन 25 24 5 120 प्लस प्लस 18 सॉरी -18, क्योंकि ठीक है इसको बंद करो। 24 5 120 माइनस माइनस प्लस, ऊपर जाते हुए साइन चेंज करना है, -18 माइनस y अपॉन 24 3 72, ठीक है, प्लस 30, ठीक है, और -1 अपॉन -9 -25। आई रिपीट वंस अगेन। ओके ओके ओके। एक्स आ गया हमारा, एक्स अपॉन 102 माइनस वाई अपॉन 102 और -1 अपॉन -34। अब एक्स अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन 102 1 अपॉन 34 34 3 तो एक्स कितना आ गया हमारा 3। तो माइनस वाई अपॉन 102 इज इक्वल टू 1 अपॉन 34 34 3 तो वाई आ गया हमारा, वाई हमारा वाई अपॉन 102, जी हाँ वाई आ गया 3 माइनस, लेट मी चेक कि हमारा सोल्यूशन ठीक है। 3 3 9, 9 माइनस 15 -6, 5 3 15 प्लस 3 3 9, 15 प्लस 9 24। बिल्कुल ठीक है हमारा सोल्यूशन। वंस अगेन लुक एट द बोर्ड, व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है हमारा, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया एज पर द रूल, एज पर द क्वेश्चन कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस। तो जब आपने कॉन्जुगेट निकालना है, चेंज आएगा टू माइनस आएगा, इट इज प्लस 24 आएगा। तो रियल के साथ रियल पार्ट इक्वेट करो, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24 आ गया, और 3x प्लस 5y आ गया -6। तो सॉल्व किया बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना देता हूँ ऑन द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई नो कि ये जो मेथड है ये 10th क्लास से स्किप कर दिया गया सिलेबस से, जबकि इसके बिना बात बनने वाली नहीं है। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नॉट टू वरी, अगर आपने ये नहीं लगाना है दूसरा लगा दो, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ग्राफिकल नहीं लगाना भाई। तो सॉल्व किया इसको, x3 आ गया y -3, दैट इज द आंसर। आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको बड़े अच्छे से, जो उसका सेकंड पार्ट है मिसलेनियस का, बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो एंजॉय कीजिए, और फिर वही बात, वंस अगेन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट एज आई मेक द न्यू lectures then it should immediately reach up to you. Thank you. Have a nice day.